Hello, I'm back. Praise the Lord. Good evening, good afternoon, and greetings in the name of Jesus once again. I hope आप सब अच्छे होंगे, खुदा उनमें बने रहिए, मजबूत रहिए और उसका पल्ला बिल्कुल नहीं छोड़िए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात हों, आपने खुदा उनका साथ नहीं छोड़ना। जो मरते दम तक खुदा उनके साथ वफादार रहते हैं, उन्हें ज़िंदगी का अब्दी ज़िंदगी का ताज मिलता है। सो दिस इज़ अ टेम्परेरी लाइफ। जो भी मैं आपको वीडियोस बना के भेज रही हूँ उसका उससे कनेक्शन है। सो टुडेज टॉपिक वुड बी, जब हम ये सब सब कुछ करते हैं तो उससे हमें रिवॉर्ड, हम एक्चुअली हमेशा ये बात मैं करती हूँ कि हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है। मुझे अक्सर पूछते हैं लोग, सॉरी फॉर सेइंग दैट, जब मैं उन्हें पूछती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये होता है, हमें मिलेगा क्या? ओके, मैं आपको क्या दूँ? मुझे तो उस वक़्त समझ नहीं आता मैं जवाब क्या दूँ, फिर थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि इनको जवाब दूँ भी कि नहीं या उनसे बात करूँ भी कि नहीं, क्योंकि मुझे उस वक़्त ये लगता है कि यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी। आपने ये भी नहीं पूछा कि काम क्या है, आपने ये भी नहीं पूछा कि कितनी देर का काम है, आपने ये भी नहीं पूछा कि मुझे करना क्या होगा। सो दिस इज़ वेरी वियर्ड सिचुएशन। वियर्ड का मतलब होता है, उर्दू में हम कैसे बोलेंगे, जैसे बेहुदा कह लें या जैसे अम, बहुत ही लो लेवल कह लें, बहुत ही घटिया कह लें, उस तरह की वियर्ड। वियर्ड मतलब बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है मेरे लिए उस वक़्त समझना कि मैं इस शख्स को टैकल कैसे करूँ, हैंडल कैसे करूँ, मैनेज कैसे करूँ। सो मैं पहले उनसे ये पूछती हूँ कि आपका टैलेंट क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन ये करती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि आपको खुदावंद ने गिफ्ट क्या दिया है? आपकी मिनिस्ट्री क्या है? खुदावंद ने आपको चूज़ किस लिए किया है? क्या आप सिंगर हैं? क्या आप म्यूज़िशियन हैं? क्या आप राइटर हैं? जो भी आपके टैलेंट है, जो भी कुछ है, मैं वो पूछती हूँ। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो उन्हें अक्सर लोगों को एक्सप्लेन भी करना नहीं आता, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारे पास टैलेंट क्या है। आप देखें, 3-4 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक होता है कि माँ-बाप जब बच्चा पैदा होता है तो घर में तरबियत करते हैं, घर में उसको एक एजुकेशन मिलती है जिसे हम होम स्कूलिंग कहते हैं। आप घर में रह के जब आप छोटे होते हैं, अगेन जब मैं कहती हूँ आप डज़ नॉट मीन यू, इट्स द वे हाउ आई टॉक, सो प्लीज़ बेयर विद मी। बुरा नहीं मानिएगा, गुस्सा नहीं होइएगा, मैं किसी को पॉइंट आउट यहाँ नहीं कर रही। तो बच्चों को माँ-बाप तरबियत देते हैं, बेटा ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी उन्होंने जिस तरह का घर का माहौल है, वैसे उस बच्चे की एजुकेशन घर से पहले होती है, दैट इज़ द फर्स्ट स्कूल। फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है बच्चा, फिर स्कूल में उसकी एक एजुकेशन होती है, उसका जो सेकंड टीचर है, सॉरी जो सेकंड मेंटर है, वो उसकी टीचर होती है। जो स्कूल में एजुकेशन लगता है, वो एजुकेशन कहलाती है, ठीक है? फिर आपने लेट्स से इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन जो भी कर लिया, फिर वो आपके पास एक डिग्री आती है, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। फिर आप उस एजुकेशन का इस्तेमाल किसी जगह पे लगाते हैं। सपोज आपको एक नौकरी मिल गई, अब आप उस नौकरी में काम करें तो वहाँ पर आपको स्किल्स यानी कि कंप्यूटर, टाइपिंग, फैक्स, ईमेलिंग, वेबसाइट, जो भी आपने सीखा है वो स्किल्स कहलाते हैं। कि अब आपके पास एजुकेशन भी है, आपके पास अब स्किल्स भी हैं, तो वो दोनों चीज़ें मिलके आपका एक एक्सपीरियंस बनता है। जब वो एक्सपीरियंस बनता है, उससे आपने चाहे जितने भी साल काम किया है, एक आपकी एक्सपीरियंस की हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि भाई हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल जॉब की है और हमारे पास ये एजुकेशन है और ये हमारा स्किल है। बट उसके अंदर आपका टैलेंट, आपका एजुकेशन और स्किल के बीच में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टैलेंट। सम टाइम लोग अपनी फील्ड में जाते हैं तो उनका टैलेंट उभर के बाहर आ जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो उनका जो चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किल हो, उस पे भी वो पूरा नहीं उतर पाते क्योंकि वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने लाइफ में करना क्या है। अगेन उन्हें अपनी कॉलिंग का पता नहीं होता। तो जो आपकी कॉलिंग है, मिनिस्ट्री है, जो आपका
एक्चुअल गिफ्ट है, जो बचपन से खुदावंद ने आपको पैदा करने से पहले, माँ के पेट में डालने से पहले ही आपका एक डेस्टिनी लिखी थी, एक गिफ्ट रखा था, या बहुत सारे गिफ्ट रखे थे, मुझे नहीं पता कि कितने गिफ्ट्स हैं किसके पास। तो वो जो आपका टैलेंट है वो उभर के नहीं आ रहा होता, दैट मीन समथिंग इज मिसिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। और उस मंजिल पे पहुंचने में किसी को बहुत अरसा लग जाता है, किसी को बहुत अरसा लगने में ही वो खो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। जब पता ही नहीं होता तो वो काम कैसे करेंगे, उस मंजिल पे चलेंगे कैसे, उस काम को करने के लिए कुछ लोगों के बैकअप होती है, सपोर्ट होती है। सपोज पेरेंट्स हैं तो उन्हें पता होता है, उन्हें अच्छे से पता होता है अपने बच्चे के बारे में, इच्ची इच्ची बिच्ची बिच्ची जानते हैं वो, जैसे हम कहते हैं ना, नस नस से वाकिफ है। तो पेरेंट्स को बच्चे की चाल से पता चल जाता है कि बच्चा कर क्या रहा है, या जा कहाँ रहा है, या उसकी हरकतें क्या है। वो जो चीज़ है, ऐसे ही खुदावंद को भी पता होता है कि हम किस रविश पे चल पड़े, हम किन राहों पे चल पड़े हैं, हम किन हालात में चले गए हैं। कुछ अच्छे हालात में चले जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, कुछ दोनों में मिक्स रहते हैं, वो दो किश्तियों में चलते रहते हैं। 50% खुदा के साथ होते हैं, 50% वो दुनिया के साथ होते हैं, इंसानों के साथ होते हैं। तो एनी हाउ, जो आपका टैलेंट है, जो गिफ्ट है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपका इस दुनिया में रहना इम्पोर्टेंस है, वो आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी एजुकेशन भी रह जाती है, क्योंकि एक टाइम आता है, फॉर एग्जांपल मैंने एमबीए किया था जुल्फ़िकार शहीद अली भुट्टो साइंसेस टेक्नोलॉजी से, क्लिफ्टन कराची से, मैं कराची से हूँ। तो अब उस एमबीए को किए हुए तकरीबन 22 ईयर्स हो गए। अब एजुकेशन का लेवल भी चेंज हो गया, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गए, चेंजेस आ गए। अब जब मैं कनाडा आई तो जब मैंने अपनी डिग्री उनको वैल्यूएशन के लिए दी, तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ नहीं चलेगी, आपको हमारा एमबीए करना पड़ेगा, कनाडा के स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा। अब वो डिग्री तो मेरी वेस्ट हो गई, इतना पढ़ा, इतना पैसा लगा दिया, इतना टाइम, इतना एफर्ट, वो तो अब रह गया। ठीक है, कहीं काम आती है, कहीं नहीं भी काम आती, कहीं पे मैं उसको, क्योंकि मैंने पढ़ा, इतना सीखा, तो मैं उसका इस्तेमाल अपने एंड पे करती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी प्रोफेशनल हाई क्वालिफाई कंपनी में जाऊँ, स्टैंडर्ड में जाऊँ, तो मुझे compete करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बच्चे हैं यहाँ जो ऑलरेडी उस लेवल के हैं, तो मुझे बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इस पे भी हम एक दिन बात करेंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन के साथ करने के लिए क्या आपकी नीड्स हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एनी हाउ, फिर जब आपके स्किल्स हैं वो भी अक्सर रह जाते हैं, क्योंकि सपोज आप सुनार हैं, या फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, या बहुत अच्छे प्लम्बर हैं, बहुत आपको खुदावंद ने गिफ्ट दिया हुआ है उसमें। बट अगेन जब आप बुढ़े हो रहे हैं, जब आपकी उम्र में कोई कमी हो रही है, जिस समय कोई कमी हो रही है, कोई एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कोई कुछ भी हालात है, वो स्किल्स भी खत्म हो जाते हैं, वो सेम नहीं रहते, वो कभी भी उस लेवल के नहीं रहते, क्योंकि उम्र के साथ हर चीज घटती है, कम होती है। बट जो आपका गिफ्ट है ना, वो कभी नहीं घटता, no matter what it is, no matter where you are, no matter how the situation is, गर्मी है, सर्दी है, तूफान, आंधी, गम, खुशी, कुछ भी है, वो जो खुदावन ने आपको तोड़ा दे दिया है, टैलेंट दे दिया है, वो कोई निकाल नहीं सकता आपके अंदर से, उसे निकाल के फेंका नहीं जा सकता, उसे कहीं आप बांध के लॉकर में रख नहीं सकते। वो आपके हाथ में है, आपकी मर्जी से होता है, आपकी खुशी से होता है, आपकी अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट, डिज़ायर, पैशन, इंटरेस्ट, ये आपका अपना गिफ्ट है। इसे कहीं पे भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनकरेजमेंट की, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपने आप से, अपने खुदावंद से, अपने खुदावंद के कामों से, उसकी कलीसिया के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी भेड़ों के साथ, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदावंद ने आपकी मदद करनी है। इंसान वो अपने हिसाब से भेजता है,
इंसान अपने हिसाब से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बट जो आपके हाथों में खुदावंद ने खिदमत दे रखी है, काम दे रखा है, आपका पैशन है, उसकी मिनिस्ट्री है, वो आपने ही करना है, वो किसी और ने नहीं करना। सो अगेन मेरा फोकस हमेशा यही रहता है कि आप अपने गिफ्ट्स को जानिए, अपने टैलेंट्स को जानिए, अपने खुदावंद के दिए हुए मिनिस्ट्री को जानिए, उस पे आप फोकस करें, काम करें और खुदावंद की हजूरी में जाएं, खुदावंद से बातें करें, उससे बोलें खुदावंद मेरे कान को ट्यून कर, मेरे आंखों को अपनी आंखें बना, मेरे दिमाग को अपना दिमाग बना, ताकि मैं आपकी नज़र से चीज़ें देख सकूं, आपकी आपकी जो सोच है वो मैं समझ सकूं और आपका जो दिल है वो मेरे अंदर आ जाए, तब काम होएगा। तब आपको समझ आएगा कि ओ दिस इज व्हाट गॉड वांट्स मी टू डू। और जब खुदावंद आपको अपनी अक्ल, हिकमत, समझ और दनाई दे देंगे, तब आपको दुनिया बहुत अलग दिखेगी। आपका जो जिसे हम कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का अंदाज, वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्पिरिचुअल आईज खुल गई हैं, आपके स्पिरिचुअल ईयर्स हैं, आपके स्पिरिचुअल हार्ट है, जो स्पिरिट ऑफ गॉड है वो अब काम कर रही है। हम नहीं कर रहे, इंसान अब काम नहीं कर रहा, ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर रही, क्योंकि रूह उसमें काम कर रहा है, और जब रूह काम करता है उसका काम करने का तरीका बहुत फर्क होता है। So again, I want to encourage all of you, continue praying, continue sticking with God. कलाम पढ़िए, कलाम मुकद्दस में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत तरक्की होती है जब आपके हाथ में कलाम रहता है, तो आपकी प्रोटेक्शन रहती है। और उसी के साथ सिर्फ अपने ही लिए दुआ कलाम मत कीजिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने नेबरहुड के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए कि जो रूहें क्या कहते हैं दूर हो गई हैं खुदा से, जो रूहें खुदावंद से करीब थी और अब वो बैकस्लाइड हो गए हैं, यानी ख़त्म हो रहा है उनका रिश्ता खुदावंद से, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो वापस आए। ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है कि आप अपना टाइम निकाल कर बिजिएस्ट लाइफ में से, क्योंकि आजकल तो बहुत सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं बचता। तो चाहे वो कनाडा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हर शख्स यही बोलता है मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। मैं भी बिजी हूँ, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं फिल्म बना रही हूँ, मेरे पास हस्बैंड है, बेटी है, घर है, मेरी नौकरी है, मेरी और भी बहुत सारी पर्सनल लाइफ इश्यूज हैं, इंजरी है, हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तो निकाल ही सकती हूँ मैं। इतनी भी मैं बिजी नहीं हूँ, कोई प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीए नहीं बन गई कि मुझे तो सांस लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं टीवी नहीं देखती, मेरा वो टाइम बचता है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों में जाना आना पसंद नहीं करती, मुझे हर किसी के घर जाना आना पसंद है, वो मेरा टाइम बचता है। मैं बहुत ज़्यादा फालतू किसी से भी गॉसिप करना, ऐप जोइयाँ करना, वो ये तो वो तो, मैं फ़ोन पे वो नहीं करती, वो मेरा टाइम बचता है। मैं बहुत ज़्यादा कोई मैगज़ीन्स पढ़ना, कोई आर्टिकल्स पढ़ते रहना, बहुत सारी कोई ऐसी ही चीज़ों में पड़े रहना और फ़ोन पे बैठे रहना, मैं फ़ोन पे भी हूँ, दैट्स हाउ आई एम कनेक्टिंग विद यू, आई एम ऑन यूट्यूब, आई एम ऑन फेसबुक, बट द पर्पस इज डिफरेंट। जो उसका फोकस है, जो काम करने का पर्पस है, वो डिफरेंट है, मोटिवेशन डिफरेंट है, आइडियाज डिफरेंट है, इसलिए टाइम भी निकल आता है, इसलिए काम भी हो रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबको एजुकेट भी करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारी और वीडियो हम बनाएंगे और आगे हम चलेंगे, उन वीडियोस में मैं बहुत सारी कनाडा से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे यहाँ लोग आते हैं, ग्रो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। कुछ हम वीडियोस ऐसी बनाएंगे जिसमें कनेडियन गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे व्हेन यू वांट टू अप्लाई और कम हियर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें हम बात करेंगे। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जितना खुदा ने मुझे फ्री दिया था, मैं फ्री आपको दे दूंगी। जितना खुदा ने मुझे फ्री सिखाया, मैं आपको फ्री सिखा दूंगी। जितना खुदा ने मुझे फ्री प्यार दिया, काम दिया, मैं वो फ्री प्यार और काम आपको भी दे दूंगी। फिर आप जाने और खुदावन जाने। मेरा काम यहाँ वीडियो बना के एजुकेट करके आपके साथ एक एक हद तक ख़त्म होगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहेंगे,
प्लीज़ डू दैट, लीव द टेक्स्ट मैसेज। आपके पास मेरे फेसबुक है, यूट्यूब है, वेबसाइट है, सब कुछ है। आई एम नॉट अ हाइडिंग पर्सन। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, वी विल कांटेक्ट ईच अदर, टॉक अबाउट सम थिंग्स, बट प्लीज़ डोंट आस्क मी राइट अवे कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। आई डोंट लाइक दैट। Please, please, please don't do that. It's not, I'm not a very rich woman here. मैं भी एक एवरेज सैलरी पर्सन हूँ, मेरी भी एक एवरेज लाइफ है, एवरेज फैमिली है। येस आई कैन हेल्प समटाइम्स बट नॉट एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी वन, डिपेंडिंग ऑन के वो मेरे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं, मुझे हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए प्रे कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ कितने वो वफादार हैं। मुझे मालूम होना चाहिए कि आप मेरे साथ भी वफादार हैं कि नहीं। रिश्ता, जो रिश्ता बनना है वो क्या है। विल कंटिन्यू टॉकिंग, विल कंटिन्यू मेकिंग मोर वीडियोस, कीप इन टच, pray for all these things, and God bless you. Take care of yourself, and I will be sending more videos soon.